नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया पाठक। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में करारी मात मिलने के बाद भी कांग्रेस पार्टी की नीति और तैयारी में कोई खास तब्दीली नहीं आई है। पार्टी कभी मध्य प्रदेश में एक मजबूत दल हुआ करती थी, लेकिन आज अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस पर नजर दौड़ाएं तो पार्टी पहले से जहां कमजोर हुई है, वहीं चाहकर भी कुछ खास नहीं कर पा रही। आलाकमान से निर्देश आने के बावजूद पार्टी की लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी आधी अधूरी है और कही ये जा रहा है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए कितनी तैयार है। इसी पर आज हम बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि ना तो अभी पार्टी ने विपक्ष का नेता तय किया है और न ही लोकसभा चुनाव की 29 सीटों के लिए कोई एक्शन प्लान तैयार हुआ है। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए भोपाल से दो खास मेहमान भी जुड़े हैं। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस, और प्रहलाद पांडे हैं, प्रवक्ता मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी। चलिए शुरू करते हैं अपने खास कार्यक्रम को, लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अभी तक चुनाव की तैयारियां शुरू भी नहीं की है। राहुल और सोनिया की कड़ी नसीहत के बावजूद मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता चुनाव की तैयारी के नाम पर सिर्फ सर्वे करने में बिजी है। कोई भी नेता जमीनी हकीकत जानने महलों से गलियों में उतरना नहीं चाह रहा। पार्टी में अंदरूनी कला भी मची हुई है। ऐसे में कांग्रेस मध्य प्रदेश की जनता का दिल जीतकर लोकसभा का सफर कैसे पूरा कर पाएगी, ये देखिए कांग्रेस की बेबसी पर हमारी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कभी कांग्रेस का अभेद किला होता था। देश के बीचों बीच बसा एक ऐसा किला जिसने कई बार केंद्र में सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा की। कभी यहां कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन पिछले 10 सालों में मिजाज एकदम उलट गया है। 2003 में उमा भारती की आंधी में कांग्रेस का यह मजबूत किला ऐसा ढहा कि आज तक दिग्गज कारीगर भी दोबारा इसे खड़ा नहीं कर सके। तो वाकई में कांग्रेस के लिए यह जुमला बिल्कुल ठीक बैठता है कि अधूरी तैयारी और संग्राम में जाने की तैयारी। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ प्रहलाद पांडे हैं, प्रवक्ता मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी, और पंकज चतुर्वेदी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का पर्स न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहला सवाल पंकज चतुर्वेदी मैं आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह इस समय हम देखा जा रहा है कि अभी तक ना तो आपने नेता प्रतिपक्ष का ऐलान किया और ना ही ये साफ किया है कि इसके नेतृत्व में कांग्रेस लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। आखिरकार ये देरी क्यों हो रही है? श्रेया जी, सबसे पहले तो आपको बहुत साफ कर दूं कि कांग्रेस ना तो बेबस है न लाचार है जी। हमारी पूरी तैयारी है और लोकसभा का चुनाव दिल्ली के नेता के नेतृत्व में लड़ा जाता है। मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं है, तो हम इस लिहाज से कह रहे थे हमारा नेतृत्व नेतृत्व बहुत साफ है। सोनिया गांधी हमारी नेता है, राहुल गांधी जी हमारे नेता भी नजर आ रहा है। मैं श्रेया जी उसी बात का तो उत्तर दे रहा हूं मैं आपको कि लोकसभा चुनाव दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली के नेताओं के स्तर पर चुनाव लड़ा जाएगा। सोनिया गांधी जी हमारी नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं। राहुल गांधी जी हमारे उपाध्यक्ष हैं। उन दोनों का नेतृत्व देश के तमाम कांग्रेस जनों को प्राप्त है। तो इस शब्द का उपयोग करना, मैं क्षमा चाहता हूं, उचित तो नहीं होगा कि नेतृत्वहीन है कांग्रेस पार्टी। जैसा दिल्ली का नेतृत्व का निर्देश होगा वैसा मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी काम करेगी जी। जहां तक मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं बहुत जिम्मेदारी के साथ है कि मध्य प्रदेश। कुछ लगता है जिस तरह से आपने दिल्ली में एक ऐसा ऐतिहासिक काम करके दिखाया, आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में ऐसी ही हवा आप चला पाएंगे जो कि आपने राजधानी दिल्ली में चलाई? जी श्रेया जी, बिल्कुल हम लोग मध्य प्रदेश के आगामी लोकसभा चुनाव में वैसा ही ऐतिहासिक और सनसनीखेज प्रदर्शन करेंगे जैसा हमने दिल्ली में किया है जी। क्योंकि ये ताकत आम आदमी पार्टी की ताकत नहीं है, ये ताकत है आम आदमी की जी। आम आदमी कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो पिस रहा था उसको एक नई दिशा मिली है, नया विकल्प मिला है। तो आम आदमी चाहता है विकल्प, आम आदमी चाह रहा है कि आम आदमी पार्टी नेतृत्व करे, जीते। तो ये हम लोग बिल्कुल करिश्मा करने वाले हैं मध्य प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में जी। पंकज जी, जिस तरह से अभी तो आपका मुकाबला सिर्फ बीजेपी के ही साथ था, लेकिन अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी उभर रही है, अब आप आपके अस्तित्व को भी नकार नहीं सकते।
देखिए, आपके अस्तित्व को नकारते तो हम दिल्ली में इनको सरकार बनाने में सहयोग थोड़ी करते जी। हमारे लेकिन शुरू में तो नेता आप राहुल भी गांधी यही जी कह रहे ने थे कि 8 मीडिया का तारीख एक को जब बबूला है, परिणाम आप कुछ सामने भी आया तो नहीं सबसे है। पहले आगे बढ़कर बधाई दी। नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा। राजनीति में श्रेया जी किसी को भी कमजोर नहीं मानना चाहिए, चाहे वो आप पार्टी हो या खास पार्टी हो, सपा हो या बसपा, सबका अलग अलग महत्व होता है। लेकिन दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल कोई कुछ नहीं है और वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। श्रेया जी, मेरा उत्तर तो सुन लीजिए जी। दिल्ली का सारा घटनाक्रम 1 साल पुराना घटनाक्रम नहीं है जी। दिल्ली का घटनाक्रम 2.5 साल पहले शुरू होता है, जब अन्ना हजारे जी अपना आंदोलन करने के लिए दिल्ली में आते हैं। जी। दिल्ली में उनके 2 आंदोलन होते हैं। दिल्ली में जो निर्भया वाला बलात्कार का मामला, सामूहिक गैंगरेप का मामला था, वो मामला होता है। तो पिछले एक लंबे समय से दिल्ली का जो व्यक्ति था वो राजनीतिक व्यवस्था के विकल्प की तलाश में था और उस विकल्प के रूप में उसको लगा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी उचित मंच हो सकते हैं, तो उन्होंने उनको समर्थन दिया। और जब कांग्रेस को लगा कि दिल्ली के आम आदमी की इच्छा यह है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पार्टी सरकार बनाए, तो कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया, ये कहकर कि हम आपको बिना शर्त समर्थन देते हैं, आप आइए, सरकार बनाइए और प्रयास करिए कि जो वादे आपने दिल्ली की जनता से किए थे वो पूरे किए जाएं। तो कांग्रेस पार्टी ने उस व्यक्ति को और उस दल को जनहित में दिल्ली की जनता की मंशा के अनुरूप समर्थन दिया, जिसने उनको नुकसान पहुंचाया। लेकिन मेरा निवेदन श्रेया जी ये है कि जो फिनोमिना दिल्ली में हुआ, जो घटनाक्रम दिल्ली में हुआ, वो उसके पीछे मैंने कारण गिनाए कि एक 2.5-3 साल की लंबी लड़ाई थी, जिस लड़ाई का लाभ अरविंद केजरीवाल और उनके दल को मिला। ये पूरा प्रोसेस पूरे 543 विधानसभा सीटों पर रिपीट करना बहुत मुश्किल है। हम लोकसभा के हिसाब से देखें तो 28 सीटें आई दिल्ली में, लगभग 10 विधानसभा सीटों की 1 लोकसभा सीट बनती है, तो आप 2-2.5 लोकसभा सीट पर आए हैं। तो अभी आम आदमी पार्टी के लिए लड़ाई बहुत लंबी है, शुरुआत है। देखिए श्रेया जी, मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर दिल्ली जैसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां, राजनीतिक वातावरण दूसरा है। और आम आदमी पार्टी के लिए यहां पर मुकाबला शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार से ज्यादा होगा, क्योंकि वो सत्ता पक्ष में है, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में विपक्ष में है। तो हमारा जो प्रतिद्वंदी है वो भारतीय जनता पार्टी है और संभवतः यही प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी का भी होगा। तो यहाँ इनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा, जिनको अभी अभी विधानसभा चुनाव में एक अच्छी जीत हासिल हुई है। तो आप मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का जो राजनीतिक प्रभाव है निश्चित तौर पर दिल्ली के राजनीतिक प्रभाव के समान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इनके पास कोई अरविंद केजरीवाल जैसा चेहरा नहीं जो 2.5-3 साल से जनता के लिए सक्रिय रहा हो। यहाँ इनके पास कोई अन्ना हजारे के आंदोलन की जो एनर्जी थी वैसी एनर्जी नहीं है। तो बहुत पंकज जी, यहाँ पर प्रहलाद पांडे जी से मैं उसका जवाब देना चाहूंगी। प्रहलाद जी, आपको क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल की कमी या फिर उनके जैसा कोई व्यक्तित्व ना होना मध्य प्रदेश में उनकी कमी आपके लिए खल सकती है? श्रेया जी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के आम आदमी से कहा कि यदि आपको कानून बनाना है तो आप राजनीति में आए, हम राजनीति में आए। इन्होंने कहा चुनाव लड़ें, हम चुनाव लड़े। इन्होंने कहा चुनाव लड़ोगे जीतोगे नहीं, हम चुनाव जीत के दिखाया हमने। इन्होंने कहा चुनाव जीत लिया अब सरकार नहीं बनेगी, हम चुनाव जीते सरकार बनी। अब ये कह रहे हैं कि वादे पूरे नहीं कर पाएंगे, हमने अब वादे भी पूरे करेंगे। और मध्य प्रदेश में ये जिस तरह से नकार रहे हैं आम आदमी पार्टी को, ये यही अहंकार, यही इनका जो भूल है वो मध्य प्रदेश में भी इनको इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है, ये चुनौती उस आम आदमी को दे रहे हैं जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से परेशान रहा है। ये चुनौती उसको दे रहे हैं, उसके अस्तित्व को नकार रहे हैं, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को नकार रहे हैं। जहां तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, इस देश में तमाम जगह पर छोटे छोटे अरविंद केजरीवाल हैं, जिला स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर। आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने खुला आह्वान किया है इस देश के आम आदमी का कि यदि आप ईमानदार हैं आइए आम आदमी पार्टी में शामिल होइए और हम आपको चुनाव लड़वाएंगे एक प्रक्रिया के तहत। तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में टिकटों के लिए लड़ाई होती है, जूतम पैजार होती है, वहां आम आदमी पार्टी लोगों से खुला निवेदन कर रही है, खुला प्रस्ताव दे रही है कि आप आम आदमी पार्टी में शामिल होइए, आपके दरवाजे खुले हैं।
पंकज जी, दिल्ली में एक अरविंद केजरीवाल आप पर भारी पड़ गया। यहाँ पर तो जिस तरह से प्रहलाद पांडे जी ने कहा, उनका ये कहना है कि हर जिला स्तर पर एक अरविंद केजरीवाल है। देखिए, पहली चीज तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त प्रहलाद मेरी बात को समझे नहीं। मैंने आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को कतई नहीं नकारा। जिस पार्टी की राजधानी में सरकार हो, उसके अस्तित्व को नकारना नहीं चाहिए, और मैंने अपने वक्तव्य में कभी भी नहीं नकारा जो मेरी आपसे बात हो रही है। मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा, उसको दोहराऊंगा कि आम आदमी पार्टी ने जो प्रभाव दिल्ली में उत्पन्न किया था, वो प्रभाव ये मध्य प्रदेश में उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। उसके क्या कारण थे, ये मैंने अपने कथन में गिनाए जी। और ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कि एक अरविंद केजरीवाल की जगह हमारे पास तमाम अरविंद केजरीवाल हैं। पहले से तो आप आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को ही नकार रहे थे। राजधानी में सरकार आने के बाद ही सही, कहीं ना कहीं आपने आपके अस्तित्व को माना। तो इसमें गलत क्या श्रेया जी? हमने अस्तित्व को माना और इनके अस्तित्व को और मजबूत हम कर रहे हैं। हाथ के बिना झाड़ू नहीं चल पाती दिल्ली में जी, ये इनको स्वीकार करना चाहिए। यानी कि जो दिल्ली में आपने समर्थन दिया, क्या माना जाए मध्य प्रदेश में हम चाहते हैं कि यदि कोई राजनीतिक आपकी झाड़ू के साथ में हो सकता है? देखिए श्रेया जी, ये प्रश्न आज के समय में काल्पनिक है और मध्य प्रदेश में फिर दोहराऊंगा कि स्थितियां बहुत भिन्न हैं जी। बोलना बहुत आसान होता है कि हर घर में एक एक अरविंद केजरीवाल है, पर यथार्थ के धरातल पर जब सामने आते हैं तो चीजें बड़ी मुश्किल होती हैं। और मध्य प्रदेश में राजनीतिक परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। मध्य प्रदेश में दिल्ली जैसा कोई आंदोलनात्मक माहौल नहीं है। मध्य प्रदेश की आम आदमी को अभी राजनेताओं से तकलीफ नहीं तो यदि राजनेताओं से चिढ़ होती तो भारतीय जनता पार्टी को 165 सीटें नहीं मिलती। तो इसको मेरा निवेदन आम आदमी के मित्रों से सिर्फ ये कि वो यथार्थ को समझें जी। आप निश्चित तौर पर उत्साहित हैं कि दिल्ली में आपकी सरकार है, लेकिन उस उत्साह में आपको जोश में होश नहीं खोना है और आपको यथार्थ के धरातल पर चलना है कि क्या वस्तु स्थिति है। और आपका स्वागत है, आइए मध्य प्रदेश में संघर्ष करिए जी। संघर्ष तो वो कर ही रहे हैं, 3 दिन से लगातार अनशन जारी है। 5.5 लाख लोगों ने नोटा का बटन दबाया जी। अच्छी बात है श्रेया जी, जनहित के मुद्दों पर आपको निश्चित तौर पर काम करना चाहिए और आप यदि संघर्ष करते हैं तो संघर्ष से सफलता मिलती है। और कांग्रेस पार्टी को आपका उत्साहवर्धन कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस की मदद से आपकी सरकार बनी है जी। जी बिल्कुल श्रेया जी, मैं ये कह रहा था कि आम आदमी पार्टी उत्साहित नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जमीनी काम करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आपने बताया कि हमारा अनशन 3 दिनों से शुरू हो गया है, ऑलरेडी चल रहा है। पूरे प्रदेश में लोग आकर के खुद सदस्यता ले रहे हैं। हमारी एक स्वराज यात्रा प्रस्तावित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व मध्य प्रदेश में कम है या आंकने योग्य नहीं है, थोड़ा कम है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले विधानसभा चुनाव में 5.5 लाख लोगों ने प्रदेश में नोटा का बटन दबाया है, जो ये इस बात को साबित करता है कि लोग चाह रहे थे यहाँ पर किसी एक वैकल्पिक राजनीति को, वैकल्पिक पार्टी को, लेकिन उनको कांग्रेस और भाजपा में से किसी एक को चुनना था, इसलिए उन्होंने भाजपा को चुना। कांग्रेस पार्टी विशेषकर मैं कहना चाहूंगा कि वो अपनी विपक्ष की भूमिका पिछले 5 सालों से 10 सालों से नहीं निभा रही है, वरना कांग्रेस की ये दुर्गति नहीं होती। हम ये बात स्वीकार करते हैं कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है और कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर चलिए मध्य प्रदेश में आपको समर्थन देंगे या नहीं, ये तो आपने काल्पनिक अभी कांग्रेस पार्टी को पैर जमाने होंगे। समय में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है वो ये है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में लोकसभा चुनाव किसकी अगुवाई में लड़ा जाएगा। आखिरकार इस प्रश्न का उत्तर के लिए इतनी देरी क्यों हो रही है? श्रेया जी, पूरे देश में श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। और आपको बहुत साफ बता दूं, पिछले श्रेया जी मेरी उत्तर श्रेया जी मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं जी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो मौजूदा 12 सांसद हैं, सारे के सारे 12 सांसद अपने क्षेत्र में पिछले 1 महीने से सक्रिय हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। तो यदि किसी कार्यक्रम की या आपके क्रियाकलापों की मीडिया में प्रेजेंस नहीं, तो इसका मतलब नहीं कि काम नहीं हो रहेगा। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार मिली, पर हमने उसको सकारात्मक रूप से लिया है जी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम ना निराशा में है ना अति उत्साह में है। कांग्रेस पार्टी बहुत संयमित है, बहुत सजगता से और सतर्कता से अपना काम कर रही है
और ये तो मई में पता चलेगा कि किसके दावों में कितना दम है और ना मध्य प्रदेश में कांग्रेस में कहीं कोई नेतृत्व को लेकर समस्या है। आज की तारीख में भी कांतिलाल भूरिया जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। जब तक नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो जाता तमाम जिम्मेदारियां श्री भूरिया जी निर्वहन कर रहे हैं। विधानसभा का सत्र 8 तारीख को आएगा, संभवतः तब तक आपको एक नए नेता प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष भी मिल जाएगा। तो ना कहीं हम देर से हैं ना कहीं हड़बड़ी में है, सारी चीज व्यवस्थित और समय पर चल रही है। और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हर बार 2003 का आप उदाहरण ले लें तो 2004 में हमने मजबूत प्रदर्शन किया, 2008 की बात करें तो 2009 में हमने मजबूत प्रदर्शन किया, 2004 में हम 4 लोकसभा सांसद थे हमारे और 2009 में बढ़कर 12 हो गए। तो संभवतः कांग्रेस इस बार 18, 19, 20 का लक्ष्य करेगी। जी पंकज जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पर लगातार हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनका साफ तौर पर यही कहना है, ना तो कांग्रेस पार्टी निराश है ना ही वो हताश है और कहीं भी देर नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के लिए भले ही ये बात लग रही होगी वो देरी से नहीं चल रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो समय बता रहा है वो कांग्रेस के लिए बेबसी वाला ही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक है, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए पल्स न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान प्रहलाद पांडे, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और साथ ही साथ पंकज चतुर्वेदी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस को। लेकिन सबसे पहले प्रहलाद पांडे जी के पास मैं जाना चाहूंगी। प्रहलाद जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो पूरा मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लगा रहा है, आपको क्या कुछ लगता है, क्या आप इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय कर पाएंगे? निश्चित रूप से श्रेया, इसके 2 कारण हैं। एक तो जो जनता है, जो आम आदमी है, वो नकारात्मक राजनीति से परेशान हो गया है, और दूसरा जो सकारात्मक पक्ष है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जिस तरह से क्रांतिकारी शुरुआत की है जी, वो सकारात्मक बदलाव हमको आम आदमी पार्टी को यहाँ पर एक सशक्त भूमिका निभाने में मदद करेगा। तो लोगों ने अभी तक तो आम आदमी पार्टी को इसलिए वोट दिया है कि भाई चलो एक नई पार्टी है, इनको हम देखते हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारे सकारात्मक काम, हमारा जो व्यवस्था परिवर्तन का मॉडल है वो आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश में मजबूत करेगा। इसके साथ साथ में हम लोग जनहित के मुद्दों पर मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं। आगामी 10-15 दिनों में हम लोग व्यापम में जो महा घोटाला हुआ है उस महा घोटाले पर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं जी। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका इस मामले में ठीक से नहीं निभा पाई है। सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी रहा है, उसके शासनकाल में इतना महा घोटाला हुआ है। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के पास में एक अवसर है, जिसे इस अवसर को आम आदमी पार्टी युवाओं तक ले जाने की कोशिश कर रही है। तो आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में एक सशक्त भूमिका निभाएगी, एक अपनी प्रेजेंस दर्ज कराएगी। सीटों में क्या होगा इस बारे में अभी कहना बहुत जल्दी है, लेकिन निश्चित रूप से लोगों के दिलों में आग है। हमारे पास में संसाधन कम है, थोड़ा पैसे कम है, लेकिन जब पैसे और जुनून के बीच में संघर्ष हुआ है तो जीत जुनून की हुई है। पंकज जी, कहीं ना कहीं इस बात से तो आप प्रहलाद जी की इत्तेफाक रखेंगे कि व्यापम जो घोटाला था उस घोटाले के मुद्दे को आप उतने अच्छे से भुना नहीं पाई, जिसको अब शायद आपने आपसे हथिया लिया है। देखिए श्रेया जी, राजनीति मुद्दों को सिर्फ भुनाने भर का खेल नहीं होता है जी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि व्यापम के मामले में कांग्रेस पार्टी ने जिलों में प्रदर्शन भी किया, नंबर 1। नंबर 2 बार दिग्विजय सिंह जी ने उस सारे मामले की सीबीआई जांच की मांग करी, पर आज तक सरकार ने सीबीआई जांच की मांग नहीं करी। तीसरी बात, मध्य प्रदेश की युवक कांग्रेस पिछले 7 दिन से सभी जिलों में व्यापम घोटाले को लेकर आंदोलन पर है। 8, 9 और 10 जनवरी में 3 दिन में मध्य प्रदेश की युवक कांग्रेस जब विधानसभा का सत्र चलेगा तो उसके दौरान अनशन भी करेगी और जिलों में कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर सक्रिय है। ये मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर है श्रेया जी कि उन्होंने इस व्यापम के मुद्दे के उठाए जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी करी। तो हमारे लिए जन आदेश को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, पर उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने व्यापम के मुद्दे पर अपना अभियान छोड़ा नहीं है। हम पूरी ताकत से उसके साथ लगे हुए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ जैसा अन्याय और छल हुआ है उसकी इतिहास में मिसाल नहीं है। और लगता है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में इस व्यापम के मुद्दे पर मध्य प्रदेश के युवाओं का मन
मध्य प्रदेश के युवाओं का मानस बदलने में सक्षम रहेगी। जी पंकज जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक किला हुआ करता था, लेकिन अब वो किला कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है। आखिरकार क्यों कांग्रेस की तरफ से कोशिशें नहीं हो रही उस किले को एक बार फिर से बनाने की? क्यों वो जोश नहीं दिखाई दे रहा? क्यों वो स्फूर्ति नहीं नजर आ रही? क्या माना जाए, क्या कांग्रेस ने हार मान ली है शिवराज सिंह चौहान से? देखिए श्रेया जी, मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था या कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं होगा जो अपनी हार के लिए किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में शामिल रहता होगा। जी, तो तैयारियां क्यों नहीं नजर आ रही? अभी तक लग ही नहीं रहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव से कोई सबक लेकर आ रही है और लोकसभा चुनाव की तरफ आगे बढ़ रही है। मैंने श्रेया जी आपसे कहा पहले भी कि ये आवश्यक नहीं है कि सारी गतिविधियां मीडिया के सामने आए और मीडिया से हम प्रमाणीकरण लेने के बाद मैदान में उतरे के साथ हम बहुत सक्रिय हैं। जी, कांग्रेस पार्टी ने इस हार से निश्चित तौर पर सबक लिया है और हमने कुछ बिंदु चिन्हित भी लेकिन आपको नहीं लगता कि जनता को कुछ तो पता लगना चाहिए कि आखिरकार अगर वो विपक्ष में बैठी कांग्रेस का समर्थन कर रही है तो फिर किन बातों में कांग्रेस का समर्थन किया जाए? नहीं, जनता, श्रेया जी, जनता को तो पता चल रहा है क्योंकि कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं, अभी 12 सांसद हैं, वो जनता के बीच में पिछले एक महीने भर से काम कर रहे हैं। तो जनता की जानकारी में है कि कांग्रेस पार्टी और उसके प्रतिनिधि जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं। लेकिन आपका जो मानना है कि मीडिया में कुछ नहीं दिख रहा, तो मीडिया में ना दिख रहा वो अलग मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर जमीनी स्तर पर सक्रिय है। और मैं फिर दोहराऊंगा कि हमारा लक्ष्य बहुत आसानी से इस मध्य प्रदेश में अपनी जो 12 का आंकड़ा है उसको 18-20 के आसपास ले जाने का है। मीडिया में सब चीजों को मत आने दीजिए, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि जो एक ध्वस्त किला है कांग्रेस का, आप उस किले को फिर से खड़ा कर पाए। प्रहलाद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रहलाद जी, आपको क्या कुछ लगता है, कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही? बिल्कुल खड़ा करेंगे उसको। जी, मेरी शुभकामनाएं लगातार हमारे आपके साथ है। लेकिन जिस तरह से प्रहलाद जी आपको लग रहा है कि बिल्कुल श्रेया जी, जी थैंक यू। प्रहलाद जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, आपको क्या लगता है कांग्रेस जिस तरह से विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाया है, क्या आप उस विपक्षी कमी को पूरा कर पाएंगे? निश्चित रूप से हम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पर विपक्षी पार्टी थी। पिछले 6-8 महीने में जब से ये घोटाला निकला है, कांग्रेस ने क्या किया? हम लोग तो दिल्ली में बिजी थे, हम लोग छोटी पार्टी थे, हमारा अस्तित्व को नकारा जा रहा था, हम छोटे मोटे प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से हमने अब सरकार पर हमला करना शुरू किया है और हम युवाओं के मुद्दे पर, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या दिल पे हाथ रख के बोले ये मेरे साथी पंकज भाई, कि क्या इस तरह के पूरे गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के बीच में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में नहीं होते रहे हैं? ये तो लोगों की जो भावना है वो पूरी इस राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ है। लोग ये पूछना चाहते हैं कांग्रेस से कि आप आरटीआई के खिलाफ क्यों हैं? लोग ये पूछना चाहते हैं कि आप अपने चंदे को सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? लोग ये पूछना चाहते हैं कि आप ग्राम स्वराज का कानून क्यों नहीं लाते हैं? लोग ये पूछना चाहते हैं कि आपके यहाँ पर कैंडिडेट सिलेक्शन कैसे होता है? देखिए, मेरे साथी भूल गए कि आरटीआई जैसा कानून इस देश को कांग्रेस की देन है। नंबर 1, आरटीई, फूड सिक्योरिटी बिल, लैंड रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, तमाम सारे कानूनों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 6 से ज़्यादा नए विधेयक पारित किए। और श्रेया जी, ये कानून की शक्ल में है जी। भूमि अधिग्रहण इस देश में पहले तक कानूनी स्वरूप नहीं था। सूचना का अधिकार कांग्रेस पार्टी इस देश में लेकर आई है। तो कांग्रेस पार्टी राजनीति में और प्रशासन दोनों में पारदर्शिता की पक्षधर है। पर जो गठजोड़ की राजनीति होती है, उस गठजोड़ की राजनीति में हर बार हर चीज पारित कराना संभव नहीं है। पर फिर भी इस देश की आम जनता और मध्य प्रदेश की आम जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पर अपनी सरकार को दांव पर लगाकर कई ऐसे बिल पारित कराए जिससे इस देश में आम आदमी की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से हम दोनों ही पार्टियों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि कांग्रेस इस समय एक बहुत ही बेबस सी हालत में नजर आ रही है, वहीं आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। खास बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।